दिल्ली धमाके और फरीदाबाद में बरामद भारी विस्फोटक सामग्री के बाद पूरे देश में एटीएस और डॉक्टर शाहीन से जुड़ी चर्चाओं के बीच साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। इसी माहौल का फायदा उठाकर ठग अब खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर लाखों रुपए ऐंठ रही है। कानपुर की सुनीता गौड़ को धमाके के अगले ही दिन कॉल आई कि उनका नाम आतंकवादी गतिविधियों में आया है। खुद को एनआईए और एटीएस अधिकारी बताने वाले ठग ने डर का माहौल बनाकर महिला से 6 लाख रुपए आरटीजीएस करवा लिए। इसे साइबर अपराध की भाषा में डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। रविवार को गोविंदनगर के स्वीट हाउस कारोबारी और पार्षद पूर्व पंकज चड्डा भी ऐसे ही ठगी के प्रयास का शिकार होने से बच गए। कुछ नंबरों से आए व्हाट्सएप कॉलर ने उन्हें धमाके की जांच में शामिल बताकर डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन शक होने पर उन्होंने कॉल काट दिया। वहीं विजयनगर निवासी सेवानिवृत्त बैंक कर्मी सीके तिवारी और चंद्रकांत तिवारी को भी व्हाट्सएप पर कुछ ऐसी ही कॉल आई, जहां पर ठगों ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाकर लाखों के रुपए ठगने की कोशिश की। जांच में पता चला कि ये सब कॉल्स पश्चिम बंगाल से किए जा रही हैं। परसों शनिवार के दिन 15 तारीख को सुबह 10:15 बजे के करीब मेरे फोन पे एक फोन आया कि मैं सुभाष सिंह यादव लखनऊ पुलिस से बोल रहा हूँ। आपका नाम पहलगाम और दिल्ली हमले के आतंकियों के साथ मिला है और आपका मोबाइल नंबर भी मिला है। तो मैंने कहा, वो पूछने लगे आपका ये मोबाइल नंबर कितना पुराना। मैंने कहा 18 से 20 साल पुराना। फिर कहने लगे कि आपका नाम और दस्तावेज वहाँ बरामद हुए हैं, लखनऊ पुलिस के हाथ चढ़े हैं। तो मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर डराने धमकाने लगे। उसके बाद फिर फोन काट दिया। फिर दोबारा किसी दूसरे नंबर से फोन किया, फिर यही बात रिपीट करी। इतने में उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए किसी और से बात कराई। उस बात में उन्होंने मुझसे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर रखने की बात करी कि अपना मोबाइल और अपना आधार कार्ड दोनों अपने पास रखिए। और इसी दौरान वो धमकाने लगे मुझे कि अगर आप मतलब सामने स्पष्ट रूप से पैसे की मांग न करने के अलावा दूसरे तरीके से वो डराने धमकाने लगे और कहने लगे अभी आइए लखनऊ। तो मैंने कहा मैं आने में असमर्थ हूँ। तो जब इतना बोला तो फिर कहने लगे कि आप नहीं आ सकते हैं तो आपके यहीं पे वो वीडियो कॉल के जरिए ही हम आपको सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करेंगे। तो मैंने मना किया, मेरे ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर वो कहने लगे कि नहीं आपको आना पड़ेगा। फिर वो डराने धमकाने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे और मुझे फिर मैंने अपने छोटे भाई नीरज चड्ढा को इस बात से अवगत कराया और आगे ऐसा कुछ ना हो तो इसलिए भी बताया। परसों जो है हमको एक पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ से एक कॉल आई हुई थी कि आपका नंबर ये हमको कहीं से इनपुट मिला है एटीएस पूना से। तो वहां से आपको लग रहा है कि आप कहीं का इन्वॉल्वमेंट आपका कोई पहलगाम और ये दिल्ली ब्लास्ट के उसमें हो सकता है, इसलिए आपको जानकारी के लिए हमने फोन किया है कि आप अपना डिटेल बताइए कि क्या ऐसा आप कहीं बाहर गए या आपका कोई आईडी कहीं पर वो लीक हुआ या किसी आईडी से आपने कोई सिम लिया किसी को दिया, ये कोई आपके नाम से एक दूसरी एक आईडी सिम निकाला आपकी आईडी से, तो आपने किसको आईडी दी या क्या है, कहीं आईडी खोई आपकी या मोबाइल खोया, इस तरीके की जानकारी करते हुए फिर एटीएस पूना से इन्होंने मोबाइल को लिंक कर लिया बातचीत में। और एटीएस पूना से उन्होंने कहा कि आप स्टेटमेंट अपना वो दीजिए हमको, ताकि हम उसको आपका वेरिफिकेशन कर सकें कि ये क्या सही है क्या गलत है। और अगर आप नहीं ऐसे बता रहे तो आपको वैसे तो आना चाहिए यहाँ एटीएस पूना ब्रांच आ करके डिपार्टमेंट में, और वहां आप अपना जो है ये सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। और फिर उन्होंने एक नंबर दिया कि इसको जो है आप ऐड कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर पर और वीडियो कॉल करेंगे, उसका आपको जवाब देना है। और घर के एक कमरे में बिल्कुल सेपरेट रिजर्व हो जाइए, न टीवी चलना चाहिए न ही कोई आपके आसपास होना चाहिए। इस तरीके का जब उन्होंने किया तो मुझे ये डाउट हुआ कि शायद इस तरीके के जो फ्रॉड साइबर क्राइम वाले कोई हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर हमने इसकी 1930 में इसकी जो है कंप्लेन भी की। इस बीच पुलिस की ओर से चेतावनी जारी की गई है और कहा गया है कि कोई भी एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। ऐसी कॉल आने पर घबराए नहीं, किसी भी अनजान नंबर को पैसे ना भेजें, तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। 2 घंटे के भीतर की गई शिकायत को गोल्डन आवर माना जाता है, जिसमें पैसे वापस मिलने की पूरी संभावना रहती है।
रीसेंट दिल्ली ब्लास्ट को देखते हुए हमने ये काफ़ी पहले भी बोल रखा है कि साइबर फ्रॉडस्टर्स आपके फियर को लेके काम करते हैं। तो ऐसा हमारे संज्ञान में एक सूचना आई है कि 9th, 10th और 11th तारीख में एक वादी हैं सुनीता गौड़, उनको इंटरनेट से कॉल गया और उनको ये बताया गया, पहले एटीएस द्वारा फ़ोन गया, अलेजेड एटीएस द्वारा फ़ोन किया गया कि आपके कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ है। और जब दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट 10 तारीख को हुआ तो उसके बाद 11 तारीख को जब सुनीता गौड़ जी को कॉल गया तो ये बोल के कॉल गया कि एनआईए से है और आपको जैसे एटीएस ने पहले ब्रीफ किया है वैसे आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में आ रहा है। सिंस दिल्ली ब्लास्ट अभी रिसेंटली हुए हैं तो डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, इसी का फ़ायदा उठाते हुए साइबर फ्रॉड भी हुआ और लगभग 6,66,000 उन्होंने आरटीजीएस कर दिया था और ये डिजिटल अरेस्ट की श्रेणी में आता है। लोगों को इससे ऐसे ही बचना चाहिए कि आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए आपके राइट्स और अधिकार क्या है। और कोई भी संस्थान, चाहे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हो, एनआईए, एटीएस हो या पुलिस, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको डिजिटली अरेस्ट कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे ही कोई डिजिटली अरेस्ट करता है आप इमीडिएटली 1930 पे उस नंबर को बताइए या cybercrime.gov.in में उसको रिपोर्ट करिए। जितनी जल्दी आप बताएंगे, विदिन एन आवर, विदिन 2 आवर्स आप बताएंगे, इसको गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें आपका पैसा रिटर्न भी कराया जा सकता है। हालांकि इन सबके बीच हैरान करने वाली बात यह है कि देश में हुए धमाके ने जहां पर पूरे देश की नींद उड़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ साइबर ठग ऐसे भी हैं जो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी ठगी करने से बाज नहीं आ रहे।